चाइना से ही मंगाते हैं, विलायत से ही हर चीज अयोध्या आती है और वहां से मंगा करके उसका इस्तेमाल होता है। अब तो राम को भी जो बाहर से ला करके और वहां पर कहते हैं हम इनकी पूजा कर रहे हैं रामलीला के दौरान में, वहां बाहर से लाते हैं, बाहर के ही लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ के लोग नहीं देख सकते हैं, बाहर के लोग आते हैं विदेश के, उनको ही दिखाने का काम करते हैं। ये आस्था का स्थान नहीं बनाते, ये जो है धीरे धीरे उसको पर्यटन स्थल बना देते हैं, जिससे कि हिंदू धर्म में जो आस्था है वो खत्म होकर के और वहां खाली एक पर्यटन स्थल हो जाए, इस तरह की व्यवस्था करते हैं। इन्होंने यही वाराणसी में किया। वाराणसी के सारे घाट हम लोगों ने ठीक किए, 80 घाट, एक एक करके सारे घाटों को ठीक करने का काम किया, नए घाट बनाने का काम किया, 125 करोड़ रुपए खर्च करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया, वहां पर सैकड़ों रुपए खर्च करके सीवर लाइन पूरे जिले में बना करके उसमें जोड़ने का काम किया, फ्लाईओवर बनाया, सारे काम बहन मायावती जी की सरकार में हुए। इन्होंने तो सिर्फ वहां जाकर के विध्वंस करने का काम किया। हम तो गए थे वाराणसी दर्शन करने, दर्शन करके काशी विश्वनाथ जी में जब हमने उसके बाद देखा वहां का मंजर, तो वहां तो खाली विध्वंस हुआ है, विध्वंस के अलावा कुछ नहीं हुआ है। वहां पर भी आस्था खत्म करने का काम कर रहे हैं। जहां पर भोले शंकर बैठे, जहां आप लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, उनके इर्द गिर्द में चाहे वो मां पार्वती जी हो और चाहे वहां पर हनुमान जी हो, गणेश जी हो, और जो भगवान जो साथ में उनके साथ में बैठे हुए थे, छोटे छोटे मंदिर उसी के साथ में बने हुए थे, उन सबको हटाने का काम किया। इन्होंने मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी हटा दिया। और ये सब जो थी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां वहां पर थी, जिनको छुआ भी नहीं जा सकता, मूर्तियां भी हटा दी, मंदिर भी हटा दिया। और हटा करके इन्होंने वहां पर इस तरीके से एक खाली पर्यटक स्थल बना रहे हैं। वहां तोड़ करके सैकड़ों की संख्या में जो छोटे छोटे मंदिर आ रहे थे उनको तोड़ दिया, दुकानों को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद वहां पर जो शिवलिंग निकले उनको वहां गंगा नदी में बहाने का काम किया, और बाकी जो नहीं बहा पाए उनको वहां लंका थाने में बोरों में भर के बंद कर दिया है। शिवलिंग को बोरों में थाने में बंद कर दिया। ये वो लोग हैं। बहन मायावती जी ने वृंदावन में आप जाके देखिए, जो आस्था का स्थान है हम सब लोगों का, वहां किस तरह से उन्होंने बढ़ाने का काम किया, किस तरह से काम विकास करने का काम किया। 550 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने तो अपनी देखरेख में सारे काम कराए थे। वहां कुछ था ही नहीं, वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, जैसे कि अयोध्या में नहीं थी। अयोध्या में, पूरे अयोध्या में जो नई पानी की पाइपलाइन पड़ी है वो बहन मायावती जी की सरकार में पड़ी है। सीवर लाइन पाया है उन्हीं की सरकार में पड़ा। इसी तरह से वृंदावन में भी हम लोगों ने किया। वहां पर भी जैसे यहाँ परिक्रमा का स्थल बनाया, वहां पर पूरी परिक्रमा की सड़क वहां से लेके गोवर्धन तक हम लोगों ने उसको बनाने का काम किया, उसको ठीक करने का काम किया। वहां पर एक बिजली घर देने का काम किया, क्योंकि बिजली नहीं आती थी। वहां अस्पताल नहीं था तो 100 बेड का एक नया अस्पताल बना करके दिया, नया विधवा आश्रम बना के दिया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनाने का काम किया। वहां पर समग्र विकास किया। वहां पर मेला एक उसकी बहुत लोगों से लोग कहते थे कि मेला, सरकारी मेला घोषित हो जाए गोवर्धन का, उसको घोषित करने का काम किया। वहां से टोल टैक्स और टैक्स हटाने का काम किया। पूरे वृंदावन को हम लोगों ने संवारने का काम किया। लेकिन इन्होंने तो खाली रुपया निकालने का काम किया बजट से, और करने का कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में ये तय है, जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में आज जा रहे हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग और अन्य समाज के लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उससे ये तय है कि ये सरकार जो है अब की बार यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये सरकार को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने देखा किस तरीके से, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग फिर रुकने वाले नहीं है। जिस तरह से वृंदावन को हमने संवारने का काम किया है, जिस तरह से वृंदावन का संपूर्ण विकास करने का काम किया है, इसी प्रकार से हम लोग जितने भी आस्था के स्थान है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, और चाहे चित्रकूट धाम हो, जहां भगवान श्री राम 11.5 वर्ष रहते और इनका कोई भी ध्यान वहां नहीं रहता, वहां की हालत बहुत ही बदतर है। वहां भी हम अभी पिछले हफ्ते दर्शन करके आए थे, और तब हमने बुंदेलखंड का दौरा किया था। इन सभी स्थानों को बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो इनको हम समग्र विकास करने का, हम लोग काम करने का काम करेंगे, जो इन्होंने नहीं किया। आपने देखा किस तरीके से आज पूरे प्रदेश में दलित समाज का उत्पीड़न ये लोग कर रहे हैं। आपने चुनाव के दौरान तो देखा ही देखा किस तरह से चीरहरण तक करने का काम किया। आप हाथरस का किस्सा कैसे भूल सकते हैं? हाथरस में किस तरीके से एक दलित की बेटी, हम लोगों की बेटी, वो उसके साथ में पहले तो दुराचार होता है, बलात्कार होता है, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका साथ में क्या करते हैं, किस तरह का घिनौना काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसमें मुलजिम लोग थे वो इनके अपने थे और अपने चहेते थे, उनको इनको बचाना था। इन्होंने वहां के जिला अधिकारी को आदेश दिया कि
कि तुम खड़े रहोगे और उसका मृत शरीर भी उसके घर वालों के हवाले नहीं होने दोगे और इसको ले जाके खुद ही जला दो। उसके बाद क्या होता सबने देखा, मीडिया के लोगों को भी भगाया गया, लोगों को भगा दिया गया, पुलिस लगा दी गई, बटालियन की बटालियन लगा दी गई, घर वालों को लेकर के और जिंगलों के पीछे बंद कर दिया। और जब उस शरीर उसके लेके जा रहे थे, वो रोते रहे, चीखती रही उसकी माँ, कहते रहे घर वाले कि हमको शक्ल तो दिखा दो, ना अंतिम संस्कार करने दो, शक्ल तो दिखा दो। लेकिन नहीं, आदेश था ऊपर से मुखिया का कि शक्ल भी नहीं दिखानी है, और ले जाकर के रात के 2:30 बजे उसको मिट्टी का तेल डाल करके खेतों में जलाने का काम हुआ। जिन तस्वीरों को आपने सबने देखा, पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा और विदेशों में भी देखा गया। हम लोगों का शर्म खाली अपने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी छुप गया, देख करके किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया था उनके साथ में। और वहां पर उन लोगों ने भी कहा, अखबारों में आया, टेलीविजन में आया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है इस देश में, इस पूरे दुनिया में, जहां इस तरह का व्यवहार एक लड़की के साथ में होता है। लेकिन इन सब चीजों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको इन सब बातों को सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपका कहां पर सब समाज के लोगों को सोचना है। सब समाज के लोग सोच रहे हैं आजकल, तो ब्राह्मण समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम इनके इस झूठे बहकावे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ में, जहां पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार होती है, उसका साथ देना चाहिए, बहन मायावती जी का साथ देना चाहिए। ये सोचना पड़ेगा। और ये बातें जो आपसे हम कर रहे हैं, इनको यहाँ पर खाली ले करके नहीं बैठे। जैसा श्री नकुल दुबे जी ने कहा आपसे पहले कि इनको ले जा करके आप अपने साथ सीमित मत रखिएगा, घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, हर एक के से जाके बात करिए, इन बातों को पहुंचाने का काम करिए और अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। हम लोग अपनी निभा रहे हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि आप भी इन बातों को ले जा करके अपने लोगों के बीच में, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जान पहचान के हो, उनको जा करके इनका असली चेहरा दिखाइए। इनका मुखौटा जो है, नकली मुखौटा, उसको उतार के फेंक करके और इनका असली चेहरा उनके सामने रखने का काम करिए। और एक संकल्प लेकर के जाइए कि हम लोग अब यहाँ से 3 महीने तक रुकेंगे नहीं, 3 से 4 महीने ही सिर्फ बचे हैं। हम इस कार्य को दिन रात लग करके करने का काम करेंगे। और हम लोग अब की बार इस प्रदेश में ये संकल्प लीजिए कि इस प्रदेश में अब की बार कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने के लिए हम 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं ये समझूंगा कि आप हमारे साथ में हैं, आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं और आप इन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तब मैं समझूंगा जब आप हमारे साथ में एक बार हाथ दोनों उठा करके इस संकल्प को ले